बहुत अच्छा लग रहा है अपनों के बीच में। आप लोग शनिवार का दिन है, पूरे हफ्ते काम किए हैं, उसके बाद आप लोगों ने समय निकाला और यहाँ पे आए। ये कोई इजी नहीं है। बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग सब आए और अच्छा लग रहा है अपनों के बीच में। जो आज हिंदुस्तान है वो पूरी दुनिया में हमारे पास 140 करोड़ लोग, 1.4 बिलियन पीपल, और जो एंटरप्रेन्योरशिप आज सारी दुनिया की कंपनियां हिंदुस्तानी चलाते हैं। सारी दुनिया की कंपनियां, सारी पॉलिटिक्स दुनिया की, चाहे अमेरिका की हो चाहे यूके की हो, सारी पॉलिटिक्स हिंदुस्तानी चलाते हैं। तो जो अपने में दम है, वो चाहे व्यापार हो चाहे पॉलिटिक्स हो। आज हमारे जितनी भी हेज फंड्स हैं, जो भी बैंकें हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वर्ल्ड में, उनकी अगर सीएफओ अगर इंडियन हो तो उसकी शेयर प्राइस हरदम ऊपर रहती है। उसको मालूम है कि ये पक्का काम करेगा, वो पैसा दांत से पकड़ के रखेगा। तो ये, और उसके बाद जो इंडियन हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी माताएं, ये बहनें, बेटियां हैं, उन्होंने तो कमाल कर दिया है पूरी दुनिया में। जिस हिसाब से जो एंटरप्रेन्योरशिप वो दिखा रही हैं, जिस हिसाब से उनका फोकस है, हमारी कंपनी में भी आज 40% से ज़्यादा फीमेल, और वो जो काम करती हैं, जो जिस तरह का वो काम कर सकती हैं, जो फोकस उनका रहता है, उनको कन्विंस करना ज़रूरी है। एक बार वो कन्विंस हुई तो वो बहुत बढ़िया काम करती हैं। हम 85% तेल और गैस बाहर से मंगाते हैं, 100% सोना हम बाहर से मंगाते हैं। आप कॉपर, 100% कॉपर हम बाहर से मंगाते हैं। आप कोई भी आइटम ले लीजिए, सब आइटम हम आज इंपोर्ट ही कर रहे हैं। आज आप दुनिया में देखिए तो सबसे बढ़िया हीरा किसको माना जाता है? एक ही हीरा माना जाता है, वो कोहिनूर हीरा। वो कोहिनूर हीरा कहाँ से आया? वो हिंदुस्तान से आया। आज हिंदुस्तान में हीरा बनता ही नहीं है, जबकि हमारे सारे जो जॉलॉजिकल, मैं जॉलॉजिस्ट हूँ, बाय प्रोफेशन नहीं हूँ, बट प्रभु की कृपा है कि समझ जाता हूँ। तो इतना हमारे, आप देखें तो हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर में जो हम लोगों ने किया, 70 सालों में 50% 40% इंपोर्ट करते थे हम अनाज और खाने पीने की चीज़ें। आज हम सरप्लस हो गए, गवर्नमेंट ने साथ दिया, आज हम सरप्लस हो गए। बिलो द ग्राउंड इतना धन भरा हुआ है, और हम लोग तो, हमने हरदम कहा है पूरी दुनिया में, जितना हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं कोई नहीं करता। हमारे तो स्वभाव में ही है, हम लोग के स्वभाव में ही है कि साफ सफाई रखना। तो वो, और आज के दिन जो हम नया काम करेंगे तो टेक्नोलॉजी से ही करेंगे। तो बिलो द ग्राउंड जो धन है, और राजस्थान में इतना धन है, इतना सोना है, इतना तेल है, जो अमेरिका में ने किया वो राजस्थान में हो सकता है। कोई तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ जो पत्थर है, आज हमारे पत्थर की इतनी डिमांड है, हमारी बालू है, सैंड है, हर चीज़ को आप ध्यान दें तो हमारे नेचुरल रिसोर्स जो राजस्थान में है वो कहीं नहीं है। राजस्थान पूरे हिंदुस्तान को खिला सकता है, इतनी क्षमता है। और 3 चीज़ें चाहिए आपको। नेचुरल रिसोर्स जो हमारे यहाँ भरा हुआ है, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप वो हमारे यहाँ भरी हुई है। हम लोग, राजस्थान के लोग जितने रिस्क ले सकते हैं, हमको नहीं लगता है दुनिया में कोई, एक जूश कम्युनिटी है, थोड़ा रिस्क लेती है, लेकिन जो राजस्थान के लोग रिस्क ले सकते हैं कोई नहीं ले सकता है। आज के दिन ब्यूरोक्रेसी भी अच्छी होती जा रही है। मैं हिम्मत करके बोलता भी रहता हूँ कि सेल्फ सर्टिफिकेशन, आप नॉर्म्स बना दो, उस नॉर्म्स को आप, हमको परमिशन लेने, जब आप इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सबका हम असेसमेंट बाद में करते हैं, तो हमको प्री क्वालिफिकेशन क्यों चाहिए और प्री अप्रूवल क्यों चाहिए किसी भी काम को चालू करने के लिए? आज के डिजिटल का ज़माना है, आप निकाल दो, उसके बेसिस पर आदमी अपना काम चालू कर सकता है। तो आज हिंदुस्तान में गवर्नमेंट की कंपनियां
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे को लगता नहीं है हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इतना बड़ा स्ट्रक्चर कहीं हो सकता है। इनमें प्रोडक्शन कम से कम 3 गुना बढ़ सकता है गवर्नमेंट की कंपनियों में। ये नहीं कि वो प्राइवेटाइज करने से ही बढ़े, गवर्नमेंट निकले। गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन अ बिजनेस। मैं उनकी बात बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। आज कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं भी गवर्नमेंट बिजनेस नहीं चलाती है। और जिस ये जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं 3-3 गुना प्रोडक्शन कर सकती हैं। आप डिफेंस में देख लो, आज हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक में आज हम सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। अभी हम एक कंपनी वीडियोकॉन हम फाइनल कर रहे हैं लेने के लिए। 35% इलेक्ट्रॉनिक बनाती थी, 0 हो गई। कोरिया और चाइनीज सारे घुस गए और वो भयंकर इंपोर्ट कर रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं इंडिया में। हम लोगों ने एक जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, सबसे ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट्स होता है, एक तो आपके चिप्स होते हैं और दूसरा आपके ग्लास है, जो कि सेल फोन में, लैपटॉप में, टीवी में। और बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग आपको आईफोन ही खरीदने पड़ते हैं आपको। लेकिन अगर ये ग्लास इंडिया में बनने लगेगा तो हर आदमी अपनी ब्रांड निकालेगा, अपने हिसाब से करेगा और 1/4 प्राइस में ये चीज़ें मिलने लगेंगी। गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में $15 बिलियन की सब्सिडी दी है। आप ये हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया चाहती है कि हिंदुस्तान खाली मार्केट बन के रहे। यहाँ पे तेल इंपोर्ट हो। मेरे को 13 तारीख को बुलाया है सऊदी अरेबिया प्रिंस ने। वो एक ही बात चाहता है कि हम तेल हिंदुस्तान में भेजें और आप हिंदुस्तान में तेल नहीं बनाओ। आप ये पक्का समझो कि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो, यही पूरी दुनिया चाहती है। ये हम वादा करते हैं कि हम वर्ल्ड की बेस्ट एनवायरनमेंट पॉलिसी करेंगे। हम किसी भी हालत में ESG को हाईएस्ट लेवल पे फॉलो करेंगे, चाहे वो एनवायरनमेंट हो या हमारा कॉन्शियसनेस है। आज टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, तो ये जो अपने बच्चों के दिमाग में भी कभी कभी आ जाता है कि हम ग्रीन, ये हम खाली इलेक्ट्रॉनिक बनाएंगे या ये बनाएंगे, बेसिक में मत छोड़िएगा। हमको लोहा बनाना ही पड़ेगा, हमको कॉपर बनाना ही पड़ेगा, हमको तेल अपना बनाना ही पड़ेगा, हमको सोना अपना बनाना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो बन ही रहा है, वहां लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं मिलेगा? कहीं ना कहीं तो हो ही रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं बनेगा? और आप लोग कभी अपने आप को छोटा मत समझो, बड़ा सोचोगे अपने आप ही वो उसी स्टाइल में आने लगेगा। आप लोग बड़ा नहीं सोचोगे, फिर देश आगे बढ़ेगा कैसे?